सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम लोग डीयू की प्लेसमेंट्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया डीयू के अंदर प्लेसमेंट कैसी है। हम लोग यहाँ पे दूसरे जो स्टेट्स है उससे आ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स के लिए, तो क्या हम लोगों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिल सकती है? क्योंकि यार गूगल पे हम लोगों ने चेक किया तो गूगल पे यहाँ पे बहुत अच्छे स्टेट्स हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट की। तो आज हम लोग पूरा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है उसको डिकोड करने वाले। मैं टॉप कॉलेजेस का भी बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों को लोअर कॉलेजेस का भी बताने वाला हूँ कि सबका प्लेसमेंट कैसा रहता है, कहाँ ज़्यादा कंपनीज आती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है एंड सब मैं तुम लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है एंड जो आईआईटी है उसकी तक की प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स है वो यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है? इसके ऊपर मैंने यहाँ पे करीब 3 पन्नों की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे जो है इंक्लूड किए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में किन कोर्सेज के अंदर लगती है, क्योंकि इफ़ यू आर थिंकिंग कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे जो कोर्सेज है उनके अंदर अच्छी प्लेसमेंट होती है, तो तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें प्लेसमेंट ज़्यादातर उन्हीं कोर्सेज के अंदर लगती है जो कि कॉमर्स के होते हैं। अब इसका मतलब है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि बीबीए के अंदर। इन 4 कोर्सेज के अंदर ही तुम लोगों को हाईएस्ट प्लेसमेंट्स देखने के लिए मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। या फिर तुम लोग ये भी कह सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ इन्हीं कोर्सेज में अच्छा प्लेसमेंट होता है, बाकी कोर्सेज में प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होता। अगर तुम लोग आर्ट्स से हो तो भी तुम लोग को उतना प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, साइंस से हो तो भी उतना प्लेसमेंट नहीं मिलता है। बट मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर तुम आर्ट्स या फिर साइंस से हो तो कैसे प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो डीयू में, क्या उसके लिए भी कोई कंपनी आती है। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूँ हिंदू कॉलेज की। अब एनआईआर रैंकिंग इसकी नंबर 2 है। इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स थी। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इस बार का इसका स्टेटस दिखाऊं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 9.6 एलपी का इनका एवरेज पैकेज था। बट क्या ये एवरेज पैकेज है? तो देखो, मैं सबसे पहले तो तुम्हें ये बताता हूँ कि एवरेज पैकेज होता क्या है। अब बेसिकली एवरेज पैकेज उनका निकाला जाता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं, मतलब जिनको यहाँ पे कंपनी ने पिकअप किया है जॉब के लिए। लेकिन यहाँ पे तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे 240 प्लस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि यहाँ पे 240 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफर मिला था जॉब का। अब इसके अंदर जो एक जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे 2-3 जॉब के ऑफर भी ले सकता है, ऐसा अलाउड होता है। बहुत सारे प्लेसमेंट सेल्स अलाउड कर देते हैं इस चीज को। तो काफी सारे जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे ऑफर लेके भी बैठे होते हैं। बट अगेन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये 240 जो है वो अलग अलग कैंडिडेट ने लिए थे। अब तुम लोग को एक जो खतरनाक चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जो हिंदू कॉलेज है इसका बैच साइज है 1050 स्टूडेंट्स का। मतलब कि 1050 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे जो हिंदू कॉलेज है उससे ग्रेजुएट हुए थे एंड उसमें से जॉब कितनों की लगी? 240 स्टूडेंट्स की ओनली। अब अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ये बताऊं तो इसका जो प्लेसमेंट रेशियो बैठता है ना, कि अगर मैं यहाँ पे 1050 का यहाँ पे 240 जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो उसमें से अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं तो ये बैठता है करीब 22.86%। मतलब क्या ये इसका यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो 22% ही है सिर्फ, या फिर 23% जो तुम लोग कहना चाहते हो? तो देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, काफी सारे जो स्टूडेंट्स है वो प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं करते। लाइक अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ या फिर साइंस के कोर्सेज हो गए, साइंस के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर रिसर्च में जाना चाहते हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में जाते हैं। तो उन लोगों को अगर तुम यहाँ पे निकाल भी दे, तो मान लो मैंने यहाँ पे 500 बच्चे आउट कर दिए, तो 500 तो कम से कम अप्लाई करेंगे ही ना प्लेसमेंट्स के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने 500 बच्चे जो है वो आउट कर दिए, इसके बाद भी अगर तुम 240 ऑफर्स लेके चलते हो तो इसका मतलब है कि 50% के अप्रॉक्स तक ही यहाँ पे जो प्लेसमेंट रेशियो है वो बनता है। तो एक चीज ध्यान में रखो, हिंदू कॉलेज का जो बैच साइज था वो 1050 था, उनके जो यहाँ पे जॉब लगी वो यहाँ पे 240 स्टूडेंट्स की ही थी। तो तुम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है इन सब चीजों में। सब बच्चों की यहाँ पे जॉब नहीं लग पाती है, काफी सारे अप्लाई भी करते हैं, काफी सारों की नहीं लग पाती, कुछ लोग यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हिंदू जो कॉलेज है वो टॉप कॉलेज माना जाता है, फिर भी इसका जो यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है वो यहाँ पे 22.86% के अप्रॉक्स है। या फिर अगर हम लोग ये मान लें जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो वो भी यहाँ पे 50% के अप्रॉक्स तक ही पड़ता है। अब ये जो मैं डेटा तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे हिंदू कॉलेज का जो लिंक्डइन अकाउंट है उसके ऊपर डला हुआ है, तो वहां से तुम लोग चेक कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे गूगल की। भैया गूगल पे क्या स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं? तो गूगल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मिसलीड करती है बच्चों को यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम। क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च मारा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज है वो मैंने सर्च मारा था एंड मेरे को जो चीज़ देखने के लिए मिली वो थी यहाँ पे हिंदू कॉलेज का पैकेज। अब तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा मेरी स्क्रीन पे हिंदू, एसआरसीसी एंड एलएसआर। मेरे को इन 3 का ही पैकेज देखने के लिए मिला था सबसे पहले, जिसके अंदर इन्होंने सिर्फ यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वो शोकेस किया था। अगर मैं नॉर्मल स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदू कॉलेज का जो पैकेज है वो यहाँ पे 36.5 एलपीए गया था, एसआरसीसी का 35 एलपीए गया था एंड एलएसआर का 44.8 एलपीए हाईएस्ट पैकेज गया था।
अब इससे पता है काफ़ी सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि यार इतना ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, तो एवरेज पैकेज भी इन कॉलेजेस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। बट यहाँ पे तुम लोगों को ऑफर्स भी देखने होते हैं कि क्या यहाँ पे कितने ऑफर्स मिले हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक किया था, जो मेरे को यहाँ पे दिखी थी गूगल पे, तो उसको खोलते ही मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिखी जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी, एंड वो चीज़ थी यहाँ पे एवरेज पैकेज। यहाँ पे बड़ी-बड़ी हेडलाइन में ये लिखा हुआ था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवरेज पैकेज 11.8 एलपीए का लग जाता है। सीरियसली? मतलब अगर तुम लोग ना इस साल का स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखोगे ना, तो एसआरसीसी का भाई 10 एलपीए भी नहीं गया एवरेज पैकेज, एंड ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 11.8 एलपीए एवरेज पैकेज की पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इट इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने नीचे जाके एक चीज लिखी है कि 5.7 एलपीए से 11.8 एलपीए तक रेंज कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, एंड ये इन्होंने नीचे लिखा है बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे शब्दों में। बाकी हाईएस्ट पैकेज इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पे 44.8 एलपीए था। अब इससे पता है प्रॉब्लम ये होती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हाँ यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट तो काफी अच्छा है, 11.8 एलपीए का इन्होंने लिख रखा है, एंड नीचे जाके भी 5.7 एलपीए से 11.8 एलपीए का लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है उनको 11 एलपीए का एवरेज पैकेज मिल जाता होगा, और जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस है उनको भी 6 एलपीए का तो एवरेज पैकेज मिल ही जाता होगा। बट ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो यहाँ पे काफी सारे लोगों के मन में रहती है। तो अब मैं तुम लोगों को अगर एक ग्राफ दिखाता हूँ, इस ग्राफ के अंदर तुम लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे जो गूगल में डाला हुआ है इसके अंदर लिखा हुआ है कि 7.9 एलपीए का हंसराज कॉलेज का एवरेज पैकेज था, जिसमें मेरे को कोई भी बुराई नहीं लगती, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही था। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि हंसराज कॉलेज में 540 प्लस ऑफर्स रोल आउट हुए हैं, मतलब कि 540 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब ऑफर हुई थी। क्या ये बात यहाँ पे पूरी तरीके से सही है? नहीं। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल डेटा दिखाता हूँ जो कि हंसराज की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि 280 प्लस ही ऑफर्स जो थे वो यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स को जॉब के। अब यहाँ पे जो गूगल पे लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 540 प्लस ऑफर्स दिए, मतलब कि इतना बड़ा झोलझाल चलता है यहाँ पे गूगल पे। तुम लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर उनके जो लिंक्डइन पोर्टल्स है वहां पे ही चेक करनी है ये सारी इन्फॉर्मेशन, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है इससे प्रेफरेंस शीट बहुत गलत बना देते हैं लोग। वो लोग यहाँ पे सीधा गूगल पे चेक करने चले जाते हैं रिव्यू की, यार रिव्यू बता दो इस कॉलेज का कैसा है, एंड उन लोगों को कुछ नॉर्मल सा ही रिव्यू मिलता है जो कि स्टूडेंट्स ने डाला होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट ने जिनको अच्छे से जानकारी भी नहीं होती प्लेसमेंट्स की, एंड वो यहाँ पे डायरेक्टली वो सब चीजें उठा के डाल देते हैं। इस वजह से काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग कुछ कॉलेजेस को ऊपर डाल देते हैं जिनका प्लेसमेंट उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना कि तुम लोग कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर कॉलेज का जो लिंक्डइन पोर्टल है वहीं से ये सारी चीजें जो है वो ऑथेंटिकेट कर सको। बाकी एक और डेटा था जो कि मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिला, वो ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवरेज पैकेज 5 एलपीए से 5.5 एलपीए के बीच में लग ही जाता है अगर तुम लोग यूजी कोर्स करते हो जो कि 3 साल का होता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, एवरेज पैकेज इतना भी नहीं जाता। कुछ कुछ कॉलेजेस की तो मैंने प्लेसमेंट रिपोर्ट देखी, लाइक कुछ कुछ कॉलेजेस थे जिनकी यहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट भी नहीं डली हुई है। मैंने उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट खोल के देखा तो उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग सेशन डाल रखे हैं कि हम लोगों ने ये सेशन कराया वो सेशन कराया। उनका ना तो एवरेज पैकेज मेंशन है, उनका ना तो हाईएस्ट पैकेज मेंशन है, एंड ऐसे ही काफी सारी चीजें होती है जो कि कॉलेजेस में देखने के लिए मिलती है। चलो अब ये वाला डेटा तो ठीक था। अब बढ़ते हैं यहाँ पे एशिया के नंबर 1 कॉलेज के ऊपर जो कि है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। तो इसका यहाँ पे इस बार जो एवरेज पैकेज गया है वो यहाँ पे 8.63 एलपीए गया है, जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। लाइक जहां तक मेरे को याद है पिछली बार ये 11 एलपीए के अप्रॉक्स था, अभी यहाँ पे 8.63 एलपीए हो चुका है। इसी के साथ साथ इसके अंदर यहाँ पे 500 प्लस ऑफर्स रोल आउट हुए हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो यार 500 प्लस ऑफर्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, हिंदू कॉलेज से तो काफी ज्यादा है, हाँ मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग एक और चीज देखोगे तो इनका भी बैच साइज जो था वो यहाँ पे 800 स्टूडेंट्स था। अब 800 स्टूडेंट्स में से 62.5% अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो लगा था स्टूडेंट्स का, मतलब कि प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे 62.5% का ही बैठता है, जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है अगर तुम लोग ये कंसिडर कर रहे हो कि ये एशिया का नंबर 1 कॉलेज है फॉर कॉमर्स। अब एशिया का नंबर 1 कॉलेज फॉर कॉमर्स है तो यार उतना अच्छा यहाँ पे इसका प्लेसमेंट नहीं देखने के लिए मिलता। हाँ तुम लोग यहाँ पे ये मान सकते हो कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स है वो एमबीए के लिए भी जाते होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स पीजी के लिए भी जाते होंगे, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो, ये जो लोग यहाँ पे जाते हैं एमबीए के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए वो यहाँ पे पहले ही कुछ इंटरव्यूज देते हैं कंपनीज के अंदर, वो लोग यहाँ पे ऑफर ले लेते हैं, बस वो एक्सेप्ट नहीं करते। एंड ये बात एज अ प्लेसमेंट सेल मेंबर मेरे को भी पता है कि काफी सारे लोग ऐसा करते हैं एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने से पहले, क्योंकि उन लोगों को एक ऑप्शन चाहिए कि अगर एमबीए में नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं होता तो हमारे पास एक जॉब रहेगी। बट अगर यहाँ पे एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाता है तो फिर वो लोग यहाँ पे उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो यहाँ पे जॉब ऑफर उन्हें मिला है। एंड ये मैक्सिमम जगहों पे होता है, एंड एसआरसीसी में भी यही होता है। एंड ये जो ऑफर्स है यहाँ पे नहीं निकाले जाते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के अंदर से। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ एसआरसीसी का, एंड ये बिल्कुल ऐसा ही है। चलो यहाँ पे एसआरसीसी तक तो ठीक था, अब आ जाते हैं यहाँ पे एसएससीबीएस के ऊपर, एशिया का नंबर 1 कॉलेज फॉर बीएमएस।
तो इसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टैट्स लगते हैं, लाइक 250 प्लस ऑफर्स इसके अंदर रोल आउट थे, ठीक है। तुम लोग सोच रहे होंगे 250 प्लस ऑफर्स है, नॉट बैड एट ऑल। बट यहाँ पे एवरेज पैकेज इनका था 11.12 LPA, मतलब कि SRCC से भी ऊपर इसका एवरेज पैकेज था। एंड अगर प्लेसमेंट्स के लिए तुम्हें जाना होता है तो मैं कहूँगा कि SRCC से ऊपर SSCBS को रखना, अगर प्लेसमेंट्स के लिए ही जाना है तो। 44.45 LPA का इनका हाईएस्ट पैकेज था, जो कि यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डला हुआ है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है पूरा का पूरा। इसी के साथ-साथ इसके अंदर जो यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो है वो है यहाँ पे 89%। मतलब कि अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था प्लेसमेंट के लिए, तो 89 स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट मिल चुकी है। इस कॉलेज के अंदर ना कुछ यहाँ पे मोस्ट फेमस कोर्सेज है, लाइक BBA हो गया, BMS हो गया, जिनके अंदर प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा जाता है। इसके अंदर एक CS ऑनर्स का कोर्स भी है, बट उसकी प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब एक चीज़ जो मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिली वो ये था कि यहाँ पे जो SSCBS है उसके अंदर जो बैच साइज़ है वो यहाँ पे 407 स्टूडेंट्स का है। एंड 407 स्टूडेंट्स में से 250 स्टूडेंट्स को ही ऑफर मिले है। तो इसका ये मतलब कैसे हुआ कि 89% इनका जो है वो यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो बैठता है। तो देखो, इन्होंने जो प्लेसमेंट रेशियो निकाला है ना, वो उनका निकाला है जिन्होंने अप्लाई किया था एंड जिनको उनमें से जॉब मिली है। तो ये तब जाके यहाँ पे 89% जो है वो प्लेसमेंट रेशियो बैठा है इनका। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि इन्होंने यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो दे दी, क्योंकि इससे यहाँ पे जो है कॉलेज पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि हाँ यार, इस कॉलेज का जो है वो 89% का प्लेसमेंट रेशियो है, इन लोगों ने हमें पहले इन्फॉर्म कर रखा है। अच्छा, टॉप कॉलेजेस की बात तो काफ़ी ज़्यादा हो ही चुकी है, तो अब हम लोग आ जाते हैं एक ऑफ कैंपस के कॉलेज की, जिसका नाम है सत्यावती कॉलेज। अब सत्यावती कॉलेज कॉमर्स के कोर्सेज के लिए तो फेमस है ही, तो सबसे पहले तो इसके स्टैटिस्टिक्स मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस कॉलेज के अंदर 300 प्लस जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया था प्लेसमेंट्स के लिए। अब उसमें से यहाँ पे ऑफर कितनों को मिले? ऑफर मिले यहाँ पे सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को। मतलब कि अगर तुम लोग इधर उठा के देखोगे तो इनका जो प्लेसमेंट रेशियो है वो यहाँ पे 33.33% के आसपास ही बनता है, जो कि इन्होंने खुद मेंशन कर रखा था कि यार 300 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया एंड 100 स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट मिली है उनमें से। तो 33.3% का यहाँ पे इनका जो है वो रेशियो बैठता है। अब प्लेसमेंट की बात करूँ तो 6.5 LPA का इनका एवरेज पैकेज है, नॉट बैड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज है अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ऑफ कैंपस के हिसाब से। अब डोमेन की तरफ आ जाते हैं, जो कि डोमेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे ना, तो मार्केटिंग की 40% जो है वो यहाँ पे कंपनीज आई थी। इसी के साथ साथ अदर कंपनीज के अंदर 32% है। अब ये अदर कंपनीज होती कौन सी है, ये तुम्हें जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो अदर कंपनीज है, इसके अंदर मैक्सिमम कंपनीज तुम लोग देखोगे ना, वो सेल्स की ही होती है। मतलब कि सेल्स के रोल्स प्रोवाइड करने आती है, जो कि टेली कॉलिंग होती है, या फिर तुम लोग कह सकते हो कस्टमर सपोर्ट हो गया, या फिर सेल्स का काम हो गया। बट अगर तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ ही रहे हो तो यार तुम्हें यहाँ पे सेल्स की जॉब करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? इस वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। तो कॉलेज अगर तुम लोग चेक कर रहे हो ना भाई, ये देखो कि उसके अंदर सेल्स की कंपनीज कितनी आ रही है। अगर सेल की कंपनी ज़्यादा आ रही है तो यार उस कॉलेज को मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल ही हटा दो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट से, क्योंकि अगर तुम्हारा मेन गोल है वो यहाँ पे प्लेसमेंट लेना है, तो सेल्स की कंपनी में तो तुम्हें नहीं जाना होगा। इसके अलावा आईटी की कंपनी 11% थी, एचआर की यहाँ पे 9% थी। अब इससे मेरे को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है यहाँ पे ऑफर लेटर्स से। अब तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मान लो ना किसी कॉलेज का यहाँ पे एवरेज पैकेज 5 LPA है, ठीक है, मैंने मान लिया 5 LPA उसका एवरेज पैकेज है। अब तुम लोग अगर ना उसको ऑफर लेटर खोल के देखोगे तो ऑफर लेटर में एक खतरनाक चीज़ ये देखने के लिए मिलेगी कि उनका जो यहाँ पे फिक्स्ड है वो यहाँ पे 2.4 LPA होता है। इधर मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऐसी हवा में नहीं बोल रहा मैं कुछ भी। काफ़ी सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि उनका जो यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड पैकेज है वो यहाँ पे 2.4 LPA, इसके बाद सारा 2.6 LPA जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल का ये मतलब है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो जो तुम्हें यहाँ पे मंथली सैलरी मिलने वाली है वो यहाँ पे सिर्फ 20,000 है इन हैंड जो सैलरी होती है। इसके बाद जितना भी बचता है वो यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल का ये मतलब है तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा भी होता है काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर। बहुत सारी कंपनीज अपना CTC बढ़ाने के लिए ये कह देती है एंड एवरेज पैकेज के अंदर यही जाता है। जबकि मान लो तुम लोगों को यहाँ पे इन हैंड तो 20,000 रुपये मिल रही है, लेकिन कॉलेज क्या डालेगा? कॉलेज ये डालेगा कि हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज 5 LPA है। तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इससे बचने के लिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो काफ़ी सारे ना लिंक्डइन अकाउंट बना लो। तुम लोगों को पता ही है कि लिंक्डइन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। एंड वहाँ पे कनेक्ट करो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स को। अब प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स कौन होता है? जो कॉलेज में अपनी कंपनीज को इनवाइट कर रहे होते हैं। उनके साथ कनेक्ट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन सी कंपनीज को ज़्यादातर इनवाइट कर रहे हैं। वहाँ पे तुम लोगों को दिख जाता है कि कमेंट कौन कर रहा है, कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कौन सी कंपनी के ऊपर कमेंट कर रहा है, वो कंपनी कैसी है, या फिर उसके अंदर प्रोफाइल कौन सी आती है। अगर सेल्स की कंपनी को वो ज़्यादा टारगेट करता है तो उस कॉलेज को पहले ही नीचे कर दो, अगर तुम्हारी प्रायोरिटी प्लेसमेंट्स है तो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं DU के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट साउथ कैंपस के ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सेल्स की कंपनी ही ज़्यादातर आती है।
एंड उन जो कॉलेजेस है उसके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है जो यहाँ पे कंपनी को लेके आते हैं कॉलेज में, वो ज़्यादातर सेल्स की कंपनी को ही अप्रोच करते हैं, क्योंकि देखो सेल्स की कंपनी लाना ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लाइक सेल्स की कंपनी आ जाएगी, वो ये बोलेगी कि हम 5 एलपीए का पैकेज दे रहे हैं, एंड देन तुम लोग यहाँ पे कॉलेज में दिखा सकते हो कि हमारी कॉलेज में तो यहाँ पे 5 एलपीए की कंपनी आ रही है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो तुम्हें 20,000 इन हैंड दे रही है, बाकी सारे यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड उतना मिलता भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर प्रेफ़रेंस शीट बना रहे हो, प्लेसमेंट तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो एक बार अच्छे से यहाँ पे रिसर्च करना, हर कॉलेज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। अगर तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर से कर देना। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।